वालेकुम। जब से हमने होश संभाला और थोड़ा-सा मुल्की हालातों वाक़यात को देखना शुरू किया और जो वो मामला जो हमें याद हैं, मुझे याद है कि हर साल जब बजट पेश किया जाता था, जब भी कोई नई हुकूमत आती थी, तो एक अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बात बताई जाती थी कि पाकिस्तान में इस वक़्त शरह ख़वानदगी इतनी है और हुकूमत ये चाहती है कि अगले 4 या 5 साल में ये शरह ख़वानदगी इतनी हो जाए। हमें बहुत सालों के बाद पता चला, हम तो खौंदा समझते थे कि जो भी पढ़ा लिखा होगा। फिर किसी ने बताया कि इस पढ़े लिखे की तारीफ़ भी मौजूद है कि आखिर किसको पढ़ा और लिखा समझा जाएगा। तो उसकी तारीफ़ बड़ी सादा है और वो तारीफ़ जो सरकारी कागज़ात में है वो ये है कि हर शख्स जो अपना नाम लिख सकता है और फिर उसको पढ़ सकता है, उसको पढ़ा लिखा यानी कि खौंदा समझा जाएगा। गो के बहुत सी ऐसी तरबियत की बातें हैं, बहुत सी ऐसी मुआशरत की बातें हैं जो अब हमें लगता है कि नहीं यार, ये भी तो पता होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ख़वानदगी की तारीफ़ वही है कि अगर आप लिख और पढ़ सकते हैं तो आप तालीम याफ्ता या ख़वानदा समझे जाएंगे। अब ख़वानदगी की शरह जो है, मुझे याद है कि किसी ज़माने में कहा जाता था कि पाकिस्तान में ये 30% है। फिर शाम में सरकारी स्कूल खोलने का एक मंसूबा बनाया गया। तालीम बालगां के बहुत से प्रोग्राम आए, बड़ों को पढ़ाएंगे, जो अनपढ़ हैं उनको तालीम देंगे, लिखना पढ़ना सिखाया जाएगा। फिर कहा गया कि ये करते करते शरह जो है ये 35% तक आ गई, फिर 40%, फिर 45%। और हर हुकूमत ये दावा तो करती है कि अगले 5-7 साल में हम इसमें 10-15% का इजाफा करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो शायद हुआ नहीं। अब ऐसे में करना क्या है? करना आपने ये है, करना मैंने ये है, वो ये है कि हम सब की ज़िम्मेदारी बनेंगे वो ख़ास तौर पे बच्चे जो कि हमारे इर्द गिर्द मुआशरे में मौजूद हैं। बहुत से बच्चे जो हैं, लेबर डे के हवाले से अभी 3 दिन पहले एक तज़किरा हो रहा था जगह पे कि पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की है वो चाइल्ड लेबर के ज़ुमरे में काम करते हैं, किसी होटल पे, ढाबे पे, खोखे पे, वर्कशॉप में, और बहुत से बच्चे घरों में भी काम करते होंगे। अब आप और हम अगर तब्दीली लेके आना चाहते हैं तो उसका एक छोटा सा तरीका है जो मेरे ख़्याल में मुमकिन है, और वो ये है, क्योंकि बहुत से काम ऐसे होते हैं जो आप थ्योरी में देखें तो लगता है कि हाँ हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या वो होंगे भी या नहीं। अब करना आपने ये है कि आपने अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा बच्चा जो स्कूल नहीं जाता किसी भी वजह से, उसके वालिदैन अफोर्ड नहीं करते, मुआशी मसाइल हैं, आपने कोई एक इस तरह का बच्चा अपनी गली मोहल्ले में से, या आपके घर पे कोई अगर काम करता है तो वो आइडेंटिफाई कर लेना है और उस बच्चे की तालीम की ज़िम्मेदारी आपने उठा लेनी है। अब तालीम की ज़िम्मेदारी में अगर आपको लगता है कि आप इतना अफोर्ड नहीं करते कि आप उसके स्कूल की फ़ीस दें, आप उसके यूनिफ़ॉर्म का ख़र्चा दें, आप उसकी किताबों का ख़र्चा दें, या आप उसको सारे का सारा तालीम को स्पॉन्सर कर सकें, तो उसका भी एक आसान हल है। वो आसान हल ये है कि आपने उन बच्चों को सिर्फ़ कुछ किताबें देनी है, कुछ वक्त देना है। जहाँ पे आपके बच्चे कहीं ट्यूशन पढ़ने जाते होंगे, वहीं पे थोड़े से पैसे दे के उस बच्चे को भी इंतज़ाम करवा दीजिए कि भाई वो बुनियादी तौर पे कुछ ABCD अलफ़ बे पे कुछ बुनियादी जिसको आप कहते हैं काउंटिंग या हिसाब किताब, तो वो बहुत बुनियादी सी ये मालूमात उसको मिल जाएँ, बुनियादी सी तालीम मिल जाए, वो इस काबिल हो जाए कि कल को कहीं पे उसको कोई हिसाब किताब करना पड़े, कुछ बोलना पड़े, लिखना पड़े, समझना पड़े, तो वो इस काबिल हो जाए। अब इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपने उस शख्स को ज़िंदगी गुजारने के काबिल बना दिया, कुछ ना कुछ उसको, बच्चे को आपने कंट्रीब्यूट कर दिया, और इसका जो अगले जहान में नेकी के ज़ुमरे में आपको फ़ायदा होगा, वो तो मेरा ख़्याल है कि हम उसका शायद यहाँ पे तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सो ये ज़िम्मेदारी आप एक समाजी ज़िम्मेदारी समझ के उठाएँ कि अपने इर्द-गिर्द मोहल्ले में कोई बच्चा एक आपने आइडेंटिफ़ाई करना है और फिर उसकी तालीम के लिए आपने कंट्रीब्यूशन देना है। आप अपने बच्चों को पढ़ने वाली किताबें उनको दें, रसाइल उनको दें, किसी एकेडमी का इंतज़ाम कर दें, किसी स्कूल का इंतज़ाम कर दें। कुछ नहीं है, अपने पास बिठा के, अपने बच्चों के साथ बिठा के उसको कुछ देर पढ़ा दें। लेकिन ये काम आप और हम करेंगे तो होगा, क्योंकि हमें लगता है कि बाकी जितने भी मामलात हैं, न जाने वो कब सीधे होंगे, और जब वो सीधे होंगे उसमें तालीम शायद उस तरह की प्रायोरिटी रही भी नहीं है और है भी नहीं। तो चलें, ये एक नेकी का काम समझ के आप और मैं इसका आगाज़ करते हैं, किसी एक बच्चे को पढ़ाते हैं ताकि वो मुआशरे का एक मुफीद शहरी बन सके और हमारे लिए वो एक नेकी का ज़रिया भी होगा।